बहुत साथ दिया अड़ोस पड़ोस। अब मैं उनके उससे शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पड़ोस बहुत अच्छे थे मेरे को कभी कोई जोर की आवाज से बात करता था फौरन आ जाता, क्या हुआ, क्या बोल रहे। मैं बोली कुछ नहीं बेटा, ऐसी बात है। जी, ये खबर जैसे कि वायरल हुई और पूरी दुनिया ने देखा कि हमीदा बानो जी 22 साल के बाद अपने वतन वापस लौटी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो हम पूछना चाहते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि ये 22 साल जिस तकलीफ़ मुसीबत में इन्होंने गुजारे, आप इनकी स्टोरी सुने आप ख़ुद भी रोने लग जाएंगे। और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और दूसरी बात यह है कि जो एक नफ़रत शुरू से ही 1947 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुक्मरानों में चलती आई है या सिस्टम में चलती आई है, उसमें उस चक्की में ऐसे लोग, मज़लूम लोग कब तक पिसते रहेंगे। कितने हमारे पाकिस्तानी भाई भारत की जेलों में हैं, कितने भारतीय हमारे भाई जो हैं वो पाकिस्तान की जेलों में फ़जूल की सज़ा काट रहे हैं। तो हमारी इल्तजा है दोनों हुकूमतों से कि बराए मेहरबानी ऐसे लोग जो गलती से या धोखे से इस तरह फंस जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो जल्द कार्रवाई की जाए। इनके लिए कोर्ट्स भी जो हैं वो ज़्यादा जल्दी फ़ैसले अपने सुनाएं ताकि कोई भी भटका हुआ परदेसी मुसाफिर जो है वो खैर से अपने मुल्क वापस जा सके। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमीदा बानो जी को। उन्होंने जो यहाँ वक्त गुजारा वो भी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने वक्त गुजारा। क्या उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को मतलब अवेयर किया था इस चीज़ से कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, मुझे मुल्क अपने वापस भेज दिया जाए। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो लाजमी सी बात है, अभी तो वो आई हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों के सामने आएंगी कि इतना अरसा जो है वो क्यों इन्होंने गुजारा और किस तरह गुजारा। ये तो वो बता चुकी हैं कि बहुत अच्छी तरह वो यहाँ पर रही हैं। सिंधी को ये भाई हैं, उनके निकाह में ये चली गई थी। तो ये अभी बहुत से सवालात हैं, लेकिन हमारी इल्तजा है दोनों हुकूमतों से कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो इस तरह के हमारे मछेरे भाई हैं या कोई भी गलती से आर पार हो जाता है तो बराए मेहरबानी आपस की रंजिशें या आपस की नफ़रत की वजह से जो है लोगों की ज़िंदगियां तबाह ना हों। ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है दोनों हुकूमतों से, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। तो इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पाकिस्तान किस तरीके से पहुंच गए यहाँ से? बेटा मैं अपने बच्चों की अच्छा तकलीफ नहीं रहे, उनका मकान बन जाए। मैं मेरे बच्चों को खुशी देने के लिए मैं दुबई जाने वाली थी। दुबई से मेरे को धोखे से पाकिस्तान लेके गए। वहाँ मेरे को हैदराबाद में रखे। वहाँ जरा हमको खाने पीने की तकलीफ हुई है मगर हम बर्दाश्त करें। फिर उसके बाद हम मंगो पीर आए। मंगो पीर में मैं 23 साल गुजारी एक बंदे के साथ, उनके परिवार के साथ रह के। बहुत अच्छे से मेरे को इज्जत से रखे, अपना समझ के, किसी को जाहिर नहीं करे कि ये हिंदुस्तानी औरत है। तो वो परिवार ने आपको अपने पास रखा, तो वो कौन सी फैमिली थी? वो सिंधी फैमिली थी, सिंध के रहने वाले थे। तो उनके घर में आप काम धंधा भी वही करते थे? हाँ, उनको खाना पीना पका के देती थी, वो बच्चों के कपड़े लत्ते धोती थी। वहाँ से आपको आस पड़ोस के कोई लोग ने मतलब साथ दिया? बहुत साथ दिया अड़ोस पड़ोस। अब मैं उनके उससे शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पड़ोस बहुत अच्छे थे मेरे को कभी कोई जोर की आवाज से बात करता था फौरन आ जाता, क्या हुआ, क्या बोल रहे। मैं बोली कुछ नहीं बेटा, ऐसी बात है। आप जो दुबई जाते जाते पाकिस्तान चली गई, तो आपको कैसे कब पता चला कि आप पाकिस्तान में चली आई? मेरे को जब वहाँ एयरलाइन से होता है ना, प्लेन से उतर के ये पाकिस्तान है पाकिस्तान, 2 दरवाजे रहते हैं ना बेटा, वो चोर के दरवाजे से हमको बाहर निकाले। हाँ, वो ट्रैवल एजेंट कौन था? कोई उसका नाम पता नहीं मालूम है।
फिर किस तरीके से आप वहाँ पर ट्रैवल एजेंट के जरिए ही गए वहाँ पर? तो भी ट्रैवल एजेंट वो जो ये क्या मालूम, यहाँ से कंट्राक्ट कोई हमको भेजी थी, वो फिर उससे राब्ता था, वो हमको पाकिस्तान लेके गए। वो आदमी था जी। फिर जब आपकी वापसी होने लगी तो उसमें आपको पाकिस्तान ने किस तरीके से सहयोग किया? पाकिस्तान और वहाँ की आवाम जैसे? वहाँ की आवाम तो मैं बोल नहीं सकती, कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं अपने वतन अपने बच्चों से मिल सकूंगी। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान की आवाम से, उनके मेरे अजीज दोस्त से जो वीडियो वाले, और वलीला मारूफ की बहुत, उनके परिवार की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह किसी को ऐसी नसीब नहीं करे, कोई माँ को अपने बच्चे से जुदा नहीं कर सके। आप जो है बॉर्डर पे, वहाँ पर बॉर्डर से कैसे आए इंडिया बॉर्डर पे? और आते आते आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मैं मुंबई वापस आ रही हूँ पाकिस्तान के सहयोग से। तो आप पेपर वगैरह सब संभाले थे? जांच वाच में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं 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 बेटा, जो मेरे को पाकिस्तान वाले जो इंडिया के बॉर्डर तक लाए, सब उनके पास मेरा वो बना के लाए थे। और फिर मेरा यहाँ से मेरे बच्ची ने वो पासपोर्ट भेजी थी, उसके जरिए काम सब आसान हुआ। किसी ने हमको रोक टोक नहीं करा। अपने हिंदुस्तान की भी वहाँ सब हुकूमत थी, वो भी नहीं बोली, बोले जाने दो जाने दो, मेरे को ऐसा करके छोड़। हमीदा बानो के जो भाई है उनसे भी बात करना चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल नबी शेख है। 23 साल के बाद हमारी बहन मिली अल्लाह मारूफ से वजह से हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। तो इतने दिन हमको खुशी नहीं थी, आज हमारी बहन से मिलके हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। हम लोग 23 साल पहले आते हैं। 23 साल में जब आपकी बहन जो है पाकिस्तान चली गई तो आपको किस तरीके से पता चला? कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान में है, दुबई में नहीं पाकिस्तान में है? हमको 20 साल के बाद पता चला, इसका वीडियो आया था पाकिस्तान से, उससे हमको पता चला कि हमारी बहन पाकिस्तान में जिंदी है। हाँ, इससे पहले हमको कुछ मालूम नहीं था। मेरा नाम खलफान शेख है। ये मामला 2022 का है, अगस्त का, जब वलीउल्लाह मारूफ पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, उनका मैंने एक वीडियो देखा पाकिस्तान में, जिसमें वो हमीदा बानो का इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमीदा बानो जी बता रहे हैं कि मैं मुंबई के कुर्ला की रहने वाली हूँ। तो मैं वलीउल्लाह मारूफ को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे डिटेल शेयर की। फिर कुर्ला में जो लोकेशन बता रहे थे ना हमीदा बानो, वो लाखों की आबादी वाला एरिया है कुर्ला ईस्ट। तो मैंने अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप जो भी कॉन्टैक्ट है, मैंने सब जगह कॉन्टैक्ट किया कि इनकी फैमिली को अगर ये एरिया में कोई जानता है तो मुझे बताइए। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर उनके रिलेटिव अमान का मुझे कॉल आया। वो बोले 20 साल से लापता थे हमारे, हाँ, यानी नानी। फिर मैंने वलीउल्लाह मारूफ जी से कांटेक्ट करा के दोनों की बात कराई। फिर उसके बाद हमने एम्बेसी के पे भी मेल किया, कई तरह लेटर पे हमने डिटेल भेजी। उसके बाद एम्बेसी ने फिर उनके डॉक्यूमेंट मांगे, तो उनकी फैमिली ने डॉक्यूमेंट सब संभाल के रखी थी। उनका पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, इलेक्शन ID, तो वो ईजी हुआ हमारे लिए उनकी नेशनलिटी साबित करने के लिए इंडिया। फिर वाघा बॉर्डर के थ्रू कल हमीदा बानो दी को भेज दिए गए। बहुत सारी इंक्वायरी हुई डिटेल के साथ, क्या क्या आप लोग के कौन है, क्या कनेक्शन है, कैसे मिले, हर तरीके के उनके तरह तरह के सवाल थे, हमने सबका जवाब दिया जो भी उनका। पूरी फैमिली की इंक्वायरी हुई, वलीउल्लाह मारूफ जी की इंक्वायरी हुई, मुंबई से मेरी इंक्वायरी हुई। उन लोग अलग अलग कनेक्शन भी देखना चाह रहे थे, क्या कुछ अलग कनेक्शन तो नहीं है, जेन्युइन मैटर है क्या नहीं। तो हम पूरी कोऑपरेट करें इंडियन एम्बेसी ने हमारे साथ।